हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक और बाय डिसीजन के बारे में। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म के लिए कि हमें किसी कंपोनेंट को खुद ही बनाना चाहिए, खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर उसे बाहर से खरीद लेना चाहिए। सो मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड whether a certain product or component be made in factory or purchased from outside supplier। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फैक्ट्री में बना लें या उसको बाहर से खरीद लें। अब इस सिनेरियो में दो सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशन, स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपोनेंट एंड बाइंग इट फ्रॉम मार्केट। तो हम क्या करें, हम प्रोडक्शन को रोक दें। हम पहले से प्रोड्यूस कर रहे थे, इस केस में हमारे पास पहले से मशीनरी है, लेबर है, हर चीज़ है, हम उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। हमें लगा कि अब वो मार्केट में हमें शायद इससे सस्ता मिल जाए, तो उस केस में, या फिर stopping the purchase of a component and produce it in own factory। तो हम जो है बाहर से पहले से ही खरीद रहे थे, लेकिन हमें लगा बाहर जो है महंगा मिलता है, हम उसको इंस्टेंट अपनी ही फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन केसेस की हम बारी बारी जो है बात करेंगे। फर्स्ट केस की बात करें तो स्टॉपिंग द प्रोडक्शन एंड बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट। तो इस केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बन रही है पेंसिल। पेंसिल के अंदर जो है एक कंपोनेंट होता है लेड, उसका सिक्का। तो जो है इस लेड को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके लिए हमने मशीन लगाई है, और ये मशीन हमारी बन जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अलावा हमारा यूज होता है लेड बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं हम, विच इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी डिसाइड कि अब से हम लेड की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इसको बाहर से खरीदेंगे। तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ लेड। अब प्रोडक्शन नहीं होगी तो स्टिल वी विल हैव द मशीनरी, वो तो पहले से ही है हमारे पास। और जो ग्रेफाइट हम यूज करते थे उसकी अब कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो जो हम ऑलरेडी मशीनरी खरीद चुके हैं पास्ट में, वो हमारी बन जाती है संक कॉस्ट या फिर इररिलेवेंट कॉस्ट इस डिसीजन के लिए। क्योंकि हम कोई भी डिसीजन ले, हम चाहे उसको बनाएं या उसको बाहर से खरीदें, वो मशीनरी हमारे पास रहेगी, वो कॉस्ट हम इनकर कर चुके हैं। वेयर एज जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो बन जाती है रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि इन डिफरेंट डिसीजंस ये जो है चेंज हो रही है। दस फॉर डिसीजन, इस डिसीजन के लिए वी कंपेयर द मार्जिनल कॉस्ट विद द परचेज प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट। तो इस डिसीजन में हम जो है फिक्स्ड कॉस्ट का उसको कंसिडर नहीं करते, हम केवल वेरिएबल कॉस्ट और जो परचेज प्राइस मार्केट में अवेलेबल है उसको कंपेयर करते हैं। अब ये तो वो केस हो गया जिसमें हमारी जो मशीनरी है उसका कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है। अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं। सेम इसी, हमारे पास एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में पेंसिल बन रही है, पेंसिल में लेड है, लेड को प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीनरी, और ग्रेफाइट यूज हो रहा है, और हमने डिसाइड किया कि हम अब प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक और फैक्ट्री है जहाँ पे बनते हैं पेंसिल कलर्स, और पेंसिल कलर्स में भी सिक्के यूज होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस मशीनरी को पेंसिल कलर्स वाली फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। तो इस फैक्ट्री से भी कुछ रेवेन्यूज आएंगे, कुछ सेल होंगे, कुछ फायदा आएगा। तो इस केस में जो वो रेवेन्यू होगा, ये वाला रेवेन्यू जो है वो रेलेवेंट होगा हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो व्हेन अ डिसीजन गोज फॉर मेकिंग on the basis of marginal cost being less than buying price, the amount of revenue from the alternative use of production facilities, if released, should be taken as opportunity cost of taking that decision। तो जो ये रेवेन्यू है इसको भी हम एज अ क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन ना करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर लेंगे। तो अगर हम इस डिसीजन की बात करें, सो वी हैव स्टॉपिंग द प्रोडक्ट एंड बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट। सो व्हाट हैपेंस, द बिजनेस इज ऑलरेडी मेकिंग अ पार्ट विच इज यूज्ड इन बिजनेस। यहाँ पे जो है हम पहले से उस पार्ट को, उस कंपोनेंट को, उस प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं। अब हमें डिसीजन क्या लेना है कि हम उस प्रोडक्शन को रोक दें,
स्टॉपिंग द प्रोडक्शन एंड बाइंग इट फ्रॉम मार्केट, उसको बाहर की मार्केट से खरीदें। तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड है, हमारे पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड मशीनरी है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इस केस में क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक संक कॉस्ट है, यहाँ पे हम केवल वेरिएबल या फिर मार्जिनल कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे। सो मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स रेलेवेंट कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है बाइंग प्राइस से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाहर से खरीद लेंगे। जो प्राइस हमें कम, जो सस्ता पड़ेगा, हमें बनाने के 5 रुपए लग रहे हैं, बाहर से 4 रुपए में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से खरीद लेंगे। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है बाइंग प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, हम उस कंपोनेंट को खुद ही बनाएंगे। और अगर केस है जहां पे ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है उस फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल का, तो वहां पे क्या होगा, अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है बाइंग प्राइस से, तो हम क्या सोचेंगे कि हम उसको बना लेते हैं, लेकिन मेकिंग द कंपोनेंट, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू अवेलेबल है उसको भी इस डिसीजन में शामिल करना है एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि हमारे 10,000 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एट द रेट ₹10 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है ₹9 पर यूनिट, और जो सेम कंपोनेंट है वो मार्केट में अवेलेबल है एट ₹9.5 पर यूनिट। तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट है हमारी ₹9 और मार्केट प्राइस है हमारी ₹9.5। मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि वी विल मेक दिस कंपोनेंट। अब अगर जो मशीन यूज हो रही थी उसको हम किसी और फैक्ट्री में या किसी और बिजनेस को रेंट पे दे दें फॉर ₹6,000, तो उस केस में हम अगर अपनी टोटल मार्जिनल कॉस्ट देखें तो दैट इज ₹9 इंटू 10,000, टोटल इज ₹90,000, और बाइंग प्राइस इज ₹9.5 इंटू 10,000, ₹95,000। लेकिन 95,000 रुपीज में क्या करूंगी, खर्च करूंगी, और मुझे मशीनरी को रेंट पर देने के 6,000 रुपए जो है वो मिलेंगे। तो ये कैश इनफ्लो होगा, ये कैश आउटफ्लो होगा। तो एक्चुअल में हम कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बाइंग द कंपोनेंट वुड बी 95,000 माइनस 6, 89,000। एक्चुअल में वो मुझे जो है वो कंपोनेंट वो हमें जो है 89,000 रुपीज में पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई हमारी ₹90,000 एंड इफेक्टिव प्राइस इज 89,000। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन आवर इफेक्टिव प्राइस। तो हमारे पास क्या डिसीजन हुआ फिर, वी शुड डिसाइड कि वी विल परचेज फ्रॉम मार्केट एट द रेट ₹9.5 पर यूनिट एंड पुट आवर मशीनरी ऑन रेंट एट द रेट ₹6,000। अब इसके बाद जो है एक और भी कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट से पहले हम थोड़ा सा अपनी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। तो हमारे पास एक मशीनरी है जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट ए। इस ए को प्रोड्यूस करने के लिए 20 घंटे लगते हैं, और ये ए प्रोडक्ट सेल होता है 100 रुपीज में। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है ₹60। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस प्रोडक्ट ए इज ₹100 माइनस 60 इज इक्वल टू ₹40। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर, अगर हम इस प्रोडक्ट ए के लिए देखें तो वो है ₹40/20 इज इक्वल टू ₹2 पर आवर। तो हर घंटे में जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम बेचते हैं, कुछ कॉस्ट लगती है, तो देखें तो ऑन एन एवरेज रेट हर घंटे में हम उस प्रोडक्ट पे 2 रुपए कमा रहे होते हैं। अब ये मशीन जो है फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, 20 घंटे से ज़्यादा ये मशीन चल ही नहीं सकती, गर्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम जो है एक कंपोनेंट बी है इस प्रोडक्ट ए से अलग, और इस कंपोनेंट बी को हम इसी मशीन पे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कितने रुपए में, ₹5 पर यूनिट 3 घंटे में। तो उस 20 घंटे में से 3 घंटे हम कंपोनेंट बी को प्रोड्यूस करने में लगा सकते हैं। इसके पास कितने बचे फिर, केवल 17 घंटे। कंपोनेंट प्रोडक्ट ए के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। खैर, या फिर हम क्या कर सकते हैं,
हम इस कंपोनेंट बी को 10 रुपए प्रति यूनिट से बाहर से खरीद सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं। तो अब हमें इन दो के बीच में डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की हम बात करें वो कॉन्सेप्ट है लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। और ये कब आता है? जब हम जो है फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, जितनी हमारी प्रोडक्शन क्षमता है उसको पूरी तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे इस केस में मार्जिनल कॉस्ट है 5 रुपए और बाइंग प्राइस है 10 रुपए। हमें क्या लगता है, जब जो चीज़ 5 रुपए में बन रही है उसको 10 रुपए में क्यों खरीदना? इससे तो अच्छा हम उसको बना ही लेंगे, हमारे पास मशीनरी भी पड़ी है। लेकिन अगर हम ये कंपोनेंट इस मशीन पे बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट ए के लिए 3 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे क्या था, ₹2 पर आर, ₹2 × 3, ₹6 पर यूनिट से, क्योंकि हम अब उस पर कंपोनेंट बी बनाने लग गए, वो कंट्रीब्यूशन हम लूज कर देंगे, हम खो देंगे। अब हमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट है वो 5 रुपए तो मार्जिनल कॉस्ट है, साथ में जो 6 रुपए हम कमा सकते थे और हमने छोड़ दिए, तो वो 6 रुपए भी नुकसान हो गए। तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाती है 11 रुपए। अब अगर हम कंपेयर करें तो बाइंग प्राइस इज ₹10। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बाहर से ही उस कंपोनेंट को खरीद लेना चाहिए और इस पे अपना प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी चाहिए, जिससे वो ₹2 पर आवर हमें कंट्रीब्यूशन देकर रहे। अब हमारा आता है नेक्स्ट केस, जहाँ पे हम क्या करें, हम पहले से खरीद रहे थे, अब खरीदेंगे नहीं और उसको अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे। तो वी हैड, मतलब हम उसको पैसे में खरीद रहे थे, लेकिन अगर हम बनाने का देखें, हम बनाने के लिए क्या चाहिएगी? फैक्ट्री चाहिएगी, कुछ मशीनरी चाहिएगी, लेबर चाहिएंगे, लेबर के लिए सुपरवाइजर चाहिएंगे, कुछ जो है लूज टूल्स भी चाहिएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ ओवरहेड्स भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करेंगे। तो अब ये सारी की सारी कॉस्ट, तो जो हमारे पास पहले ऑप्शन था हम परचेज करे थे उसमें था परचेज प्राइस, और जो हम अब प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए जो हमारी जितनी भी एडिशनल कॉस्ट आएगी, तो इस केस में हम कंपेयर करते हैं अपनी परचेज प्राइस और एडिशनल कॉस्ट को। So next case is stopping the purchase of a component and to produce it in on factory. So this is another aspect of make or buy. हम पहले से जो है परचेज करे थे मार्केट से, अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब उसको बनाएगी। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट चाहिएंगी, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, मशीनरी, लेबर, सुपरवाइजर, एडिशनल ओवरहेड, यही सब। तो जो प्राइस हम आउटसाइड सप्लायर को पे कर रहे थे उसको हम इन सभी एडिशनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री मशीनरी भी अगर हमें नई खरीदनी पड़ रही है तो वो भी अब हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि हमें पास्ट में नहीं खरीदी थी, हमें फ्यूचर में खरीदनी पड़ेगी ये। सो डिसीजन इज टेकन उस फेवर में जहां पे भी लेसर कॉस्ट हो या लेसर प्राइस हो। इसके अलावा भी जो है, अब ये तो हो गए हमारे कॉस्ट फैक्टर्स, हम सीधा सीधा कॉस्ट को देख रहे हैं, लेकिन कुछ नॉन कॉस्ट फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें डिसीजन लेते समय ध्यान में रखने चाहिए। पहला हो गया नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अगर हम बाहर से खरीदने का डिसीजन लेते हैं और बाहर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बेशक सस्ता है तो भी हमें नहीं लेना, वरना हमारी रेपुटेशन खराब होएगी। अगर हम सोचते हैं बाहर से ना लेके उसको खुद बनाएं और खुद उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पा रहे, तो भी हम क्या करेंगे, हम उसको इससे अच्छा जो है थोड़ा सा महंगा बाहर से ही खरीद लेंगे। फिर दूसरी चीज़ है रिलायबिलिटी ऑफ रेगुलर सप्लाई। अगर हम बाहर से खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं तो हमें इतनी रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि वो सप्लाई में रहेगा। ऐसा नहीं कल को जिस बिजनेस से हम खरीद रहे थे वो बिजनेस बंद हो जाए या हमें देने से इनकार कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन तो बंद हो जाएगी, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए ये हमारी विश्वसनीयता होनी, हमें विश्वास होना ज़रूरी है कि उसकी सप्लाई बनी रहेगी। फिर अगर डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, हमारा प्रोडक्ट बार बार नहीं बन रहा होता, तो ऐसे में हम बाहर से ही परचेज कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो हम खुद से बना रहे हैं, हमारे पास मशीनरी खाली पड़ी रहेगी, उसकी कॉस्ट इनकर होती रहेगी। तो इसीलिए अगर फ्लक्चुएशन है, चढ़ती बढ़ती गिरती रहती है डिमांड, तो हम बाहर से ही परचेज कर लें। और
हमें जो है अगर हम बाहर से खरीदने की सोचते हैं तो हमें जो जनरल रेपुटेशन सप्लायर की, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोडक्शन फैसिलिटी, इन सब को हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिसीजन रिलेटेड टू मेक और बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।